चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन। तो इसका एनालिसिस अगर किए तो ये एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या बताता है। प्रेडिक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे 2 से 3 102 और इसमें कंसेप्चुअल थिंग जो है हमें रीड करना है। कंसेप्चुअल थिंग्स है फ्री बॉडी डायग्राम FBD, फिर एटवुड मशीन, फिर इम्पल्स, फिर लामीज थ्योरम, फिर लामीज थ्योरम इम्पोर्टेंट है, लामीज थ्योरम, और फिर फ्रिक्शन सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड, मतलब बैंकिंग ऑफ रोड। ये सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 137। अब फोर्स क्या होता है? Force and Newton's law of motion. Force is a agent that either changes or try to change the shape, size, position or state of motion of a rest of an object. मतलब वो शेप और साइज और पोजीशन और स्टेट ये सब कुछ चेंज करने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट की, उसे हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। एवरी बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्सेस। वो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस से एक्ट हुए बिना जब तक नहीं करता तब तक वो रेस्ट में ही रहता है। इट डिफाइंड इनर्शिया, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है। इट इज़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन होगा उस ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो होगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा। तो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं? इफ़ द फोर्स अप्लाइंग एजेंट इज़ इनसाइड द सिस्टम द फोर्स इज़ इंटरनल। जो अप्लाइंग फोर्स है एजेंट के अंदर वो अंदर है सिस्टम के, तो फोर्स है जो इंटरनल होगा। और फोर्स कैन नॉट बी प्रोवाइड मोशन। ये फोर्स मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता इंटरनल फोर्सेस। जैसे कि व्हेन अ पर्सन इनसाइड अ कार पुशेस द कार एंड इट विल नॉट मूव। वो अंदर बैठ कर कार को धक्का देगा तो कार आगे नहीं जाएगी। ये एग्जांपल है इंटरनल फोर्सेस का। ये मोशंस के लिए रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। फिर इनर्शिया क्या होता है? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूस इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर अनलेस दैट स्टेट इज चेंज फ्रॉम एन एक्सटर्नल फोर्सेस। वो अनलेस जब तक चेंज नहीं हो जाता एक्सटर्नल फोर्सेस में, तब तक वो मूव करते रहता है, तब तक वो अपने यूनिफॉर्म मोशंस में जाता रहता है स्ट्रेट लाइन वाले। मोशन इज मेजर ऑफ इनर्शिया इज इन ट्रांसलेटरी मोशंस के अंदर। सो इज द मास मोर इज इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। अगर मास ज़्यादा है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया एंड ट्रांसलेटरी मोशन, सो मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। नाउ टाइप ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया के कितने टाइप है? देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब है? द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
by itself. हाँ the inability of a body to change its state of rest. हाँ state of rest को चेंज ना कर पाना by itself, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अपने रेस्ट स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहा है उसे हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एग्जाम्पल है उसका, व्हेन अ बस इज एट रेस्ट एंड स्टार्ट सडनली मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर इनसाइड फॉल बैक. हाँ जब गाड़ी इंसान बस के अंदर होता है और बस आगे जाती है तो इंसान पीछे चले जाता है, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. हाँ वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, मोशन वाले स्टेट को, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. जिसका एग्जांपल होता है पैसेंजर इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. हाँ वो आगे बढ़ जाता है जब ब्रेक अप्लाइड होता है. अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन द सेम ऑर्बिट विथ सेम स्पीड. हाँ वो सेम ऑर्बिट में मूव करती है विथ सेम स्पीड. हाँ a packet released from a rising balloon continuously move up soon after its release. हाँ वो राइजिंग होते जाता है. ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का, वो स्टॉप नहीं होता. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसको बोलेंगे, एक एबिलिटी हाँ ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. हाँ खुद से ही नहीं चेंज कर सकता, इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और फिर एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल में आ जाएगा अ बस और ट्रेन. ओके हाँ एग्जाम्पल किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनएबिलिटी क्या होता है ये, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ. हाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हाँ इटसेल्फ बाय इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. एग्जाम्पल क्या है, व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न पैसेंजर्स इन इट एक्सपीरियंस अ आउटवर्ड फोर्स. हाँ जब कोई बस है वो टर्न लेती है तो पैसेंजर एक्सपीरियंस करता है एक आउटवर्ड फोर्स, एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है पैसेंजर. और फिर क्या होता है, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन थ्रोज अ कॉइन वर्टिकली अपवर्ड. जब वो कोई पर्सन कॉइन को ट्रेन के मतलब चलती हुई ट्रेन के ऊपर वर्टिकली फेंकेगा तो क्या होता है, पहला नंबर इट फॉल्स बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे से गिर जाता है. और इफ़ द ट्रेन इज़ एक्सेलरेटिंग, अगर ट्रेन आगे जाती है, और इट फॉल फ्रंट ऑफ हिम इफ़ ट्रेन इज़ रिटार्डिंग, और वो आगे गिर जाता है कॉइन जब ट्रेन रिटार्ड हो रही है. और तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ़ इट फॉल इनटू द हैंड ऑफ पर्सन, वो पर्सन के हैंड में ही गिरता है जब ट्रेन मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. हाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके हाथ में ही गिर जाता है. और इफ़ इट फॉल्स इनटू द हैंड ऑफ पर्सन इफ ट्रेन इज एट रेस्ट. हाँ अच्छा इनटू द हैंड मतलब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलो या फिर रेस्ट पे रहो, कॉइन जो है वो उसके हाथ में ही गिर रहा है. ओके कॉइन जो है उसके हाथ में गिरेगा. अब हमने ख़त्म कर दिया इनर्शिया का टॉपिक. अब आएगा लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है, लीनियर मोमेंटम इज़ द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी.
कोई मूविंग बॉडी है, वो कितना पोजेस कर रही है मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड, ये कौन बताएगा? लीनियर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड। ओके, अब लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। हाँ, जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या बताता है? प्रोडक्ट ऑफ मास, मास का प्रोडक्ट और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बताता है, मास इंटू वेलोसिटी। वेयर m जो होता है इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v जो होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग स्केलर मास एंड वेक्टर वेलोसिटी। ये जो होता है लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट होता है। लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर, और इसलिए जो लीनियर मोमेंटम होता है वो वेक्टर होता है। इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा, वो उसी डायरेक्शन में होता है जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है बॉडी का। और क्या? यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम्स के कुछ यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला एसआई यूनिट, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन केजी मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड न्यूटन सेकेंड। और उसको सीजीएस यूनिट भी होती है, इट इज़ एक्सप्रेस इन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर डाइन सेकेंड में। डायमेंशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का क्या डायमेंशन होता है? mlt-1। चेंज इन द मोमेंटम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज फाइनल मोमेंटम। तो चेंज इन द मोमेंटम होता है उसको कैसा बोलते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हाँ, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। एज मोमेंटम इज अ वेक्टर, जो मोमेंटम होता है वो वेक्टर होता है। वेक्टर सेपरेशन मस्ट बी यूज्ड इन फाइंडिंग द चेंज, वो फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम, फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी इन फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम। वेक्टर जो होता है, ओके वापस, एज मोमेंटम इज अ वेक्टर सेपरेशन, हाँ, मस्ट बी यूज्ड इन फाइंडिंग द चेंज इन मोमेंटम। हाँ, तो इसे हम लोग चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस है यहाँ पे। सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस में क्या होते हैं? इफ अ बॉल ऑफ मास m strikes a surface normal with a velocity v and bounds again normal to the surface with a velocity v, so then the change in the momentum is 2mv and directly away from the surface and normal to it। अच्छा, अगर ना कोई बॉल है m मास का, वो स्ट्राइक कर रहा है नॉर्मली विद अ वेलोसिटी v एंड बाउंसेस अगेन नॉर्मल पे ही वापस आ जाएगा सरफेस से विद अ वेलोसिटी v, देन द चेंज इन मोमेंटम विल बी 2mv। तो इस बार जब आएगा तो मोमेंटम होगा उसका 2mv और ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सरफेस एंड नॉर्मल टू इट। हाँ, ये अवे हो जाएगा सरफेस से और नॉर्मल के पास ही रहेगा, नॉर्मल पे ही रहेगा। और इफ a ball mass m falls onto a floor striking it normal with velocity, हाँ, वो कहाँ से स्ट्राइक कर रहा है? नॉर्मल विद अ वेलोसिटी u एंड बाउंसेस अगेन, वो वापस से बाउंस कर जाएगा नॉर्मल पे, बाउंसेस अगेन नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल चल जाएगा विथ वेलोसिटी v, कौन से वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। देन चेंज इन मोमेंटम इन मैग्नीट्यूड इज m v प्लस u एंड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और ये वर्टिकली अपवर्ड होगा। बॉल mass m falls onto floor striking it normal with a velocity
u and becomes again normal to surface with velocity v, then change in magnitude and magnitude. The ball of mass m falls onto a floor पे गिर रहा है. It's normal and velocity u with initial velocity u bounces again to normal to the surface. हाँ, वापस से रिफ्लेक्ट कर गया, रिबाउंस किया वेलोसिटी v से अब फाइनल वेलोसिटी से. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन द मैग्नीट्यूड इस. तो मास तो दोनों में वेलोसिटी के साथ कॉमन रहेगा, मास दोनों वेलोसिटी के साथ कॉमन रहेगा, बट जो होता है डायरेक्शन क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा. अब नेक्स्ट बात देखें तो if a ball of mass m strike wall with velocity v making angle theta with the surface, the bounces with same velocity v at same angle with the surface, then change in momentum is 2 mv sin theta and directed away from the surface along the normal. A particle of mass m is moving uniformly. वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है कौन सी स्पीड v से. तो फिर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r है. एज इट मूव फ्रॉम a point A to another point B such that arc AB subtend an angle theta at the center, then the magnitude of change in momentum is 2 mv. तो क्या हो जाएगा, sin theta by 2 and is directed toward the center of the circle. इस सेंटर ऑफ सर्कल के अलॉन्ग डायरेक्टेड हो जाएगा. एक बार फिर से, a particle of mass m is moving uniformly with speed v. हाँ, कोई पार्टिकल है m मास का, वो कैसा कर रहा है, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली विद स्पीड v स्पीड से वो मूव कर रहा है. हाँ, अलोंग द सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ पे वो भी. रेडियस क्या है उसका, r रेडियस है. एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए से मूव कर रहा है टू अनदर पॉइंट b, वो पॉइंट b तक जा रहा है. सच डैट द अर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा. तो जो अर्क ए बी है वो क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द मैग्नीट्यूड, सेंटर ऑफ द मैग्नीट्यूड पे. तो द मोमेंटम ऑफ द इस क्या हो जाएगा, 2 mv साइन थीटा बाई 2 आर एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर. मतलब अगर अर्क जैसा फॉर्म में होगा, शायद ऐसा अगर होगा तो इसके लिए है. ओके, 2 mv साइन थीटा बाई 2. ओके, फिर नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ. ओके, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, देखते हैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the resultant or net force acting on the body and takes place in the direction of the forces acts. That is, F net is equals to dp by dt या फिर F net is equals to dmv by dt. In this system of the velocity change and the mass remains constant. इसमें वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और मास रिमेन्स कांस्टेंट. तो क्या हो जाएगा, डी एम डी वी बाई डी टी. और हम डी वी बाई डी टी को ए लिख देते हैं, इसमें अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज होती जा रही है. तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी. तो हो जाएगा एम ए फोर्स की माँ.